ऋषिकेश से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर यह है टिहरी। ये शहर फेमस है यहाँ बनी टिहरी लेक के लिए। इस लेक पर बना है इंडिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, जिसे डोबरा चांटी कहते हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करके आप उत्तराखंड गढ़वाल के कई सारे ब्यूटीफुल विलेजेस से होते हुए पहुंचते हो मुखेम, जो जाना जाता है भगवान कृष्ण के ऐतिहासिक मंदिर के लिए। इस मंदिर के पास एक ऐसा विशाल पत्थर है जिसे बस एक उंगली से हिलाया जा सकता है। एक उंगली से मैं हिला रहा हूँ इसको और ये हिल रहा है पूरा पत्थर। तो क्या है इस मंदिर के पीछे की कहानी? चलिए आज की वीडियो में पता लगाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं उत्तराखंड की अनसीन साइट को। ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। एंड आज की इस कहानी की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड की एक बहुत ही खूबसूरत जगह से, जिसे कहते हैं टिहरी। और इस कहानी में आज मेरे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं। उमेश भाई, दीपक, शुभम, वैशाली, आरती। तो आज ये सारे के सारे दोस्तों की टोली निकली है उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध मंदिर के लिए, जिसका नाम है सेम मुखेम। और ये जो मंदिर है ना, ये अपने टिहरी में पड़ता है, तो इसीलिए आज हम लोग टिहरी आए हैं। बाकी मेरे पीछे अभी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक कमाल का व्यू, जिसमें एक बहुत बड़ी लेक आप लोग को दिखाई दे रही होगी। ये व्यू इतना ज़्यादा कमाल का है ना, जहाँ तक नजरें जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है, और इसके बगल ये ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़। मैंने इसकी सुंदरता मेरे ख्याल से बहुत बार दिखाई है। तो आज कुछ नया करते हैं। आज मैं आप लोग को इसके पीछे की कहानी बताता हूँ, क्योंकि ये एक मैन मेड लेक है, ये एक नेचुरल लेक नहीं है। तो कैसे ये बनी थी, कब क्या हुआ था, तो आज उस बारे में आप लोग को मैं बताता हूँ। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मैन मेड लेक ये है टिहरी लेक। लेकिन आज से करीब 20 साल पहले ये लेक यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये ब्लर इमेज है उत्तराखंड के टिहरी शहर की, जो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना था। और एक आम गांव की ही तरह यहाँ के लोग एक सादा जीवन बिता रहे थे। लेकिन साल 1961 में गवर्नमेंट ने इस संगम पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जो था टिहरी डैम प्रोजेक्ट। इस डैम से कई सारे लोग इफेक्ट होने वाले थे, तो इसीलिए इसे रोकने के लिए कई साल प्रोटेस्ट भी चला। लेकिन साल 2005 में ये डैम बन के रेडी हुआ और टिहरी के लोगों को ये शहर खाली करना पड़ा। टाइम के साथ पानी बढ़ता गया और डेट 27 अक्टूबर 2005 को टिहरी समेत 37 विलेजेस पानी में समा गए। और ऐसे बनी टिहरी लेक। आज भी गर्मियों में जब लेक का पानी कम होता है, तो पुराने टिहरी शहर के अवशेष पानी की सतह पर नजर आते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ डूबे शहर के लोगों को ऊपरी इलाकों में बसाया, और ऐसे ही जन्म हुआ एक नए शहर का, जिसे न्यू टिहरी कहा गया। ये थी कहानी टिहरी की।
बाकी अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर, जिसमें आज हम टिहरी से शुरू करते हुए डोबरा चांटी, प्रतापनगर और बीच में कई सारे ब्यूटीफुल विलेजेस से होते हुए पहुंचेंगे सेम विलेज, जहां पर सेम मुखेम टेम्पल है। हम लोग पहुंच चुके हैं डोबरा चांटी। मेरे पीछे भी आप लोग को एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरे इंडिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। करीब 600 मीटर लंबा और 250 मीटर ऊंचा ये ब्रिज इंडिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। ये ब्रिज टिहरी लेक के 2 साइड्स को जोड़ता है, जहां इसके एक तरफ डोबरा विलेज है, वहीं दूसरी तरफ चांटी विलेज, और इसीलिए इस ब्रिज का नाम डोबरा चांटी रखा गया। ये व्यू जितना खूबसूरत दिन में नजर आता है, उतना ही रात में भी, क्योंकि हर रात इस ब्रिज पर एक लाइट शो होता है, जिसमें हजारों बल्ब मिलके इस ब्रिज को लाइट से पूरा भर देते हैं। नज़ारा सच में कमाल का नजर आता है। कंटिन्यूस लाइट्स का बदलना और लेक पर इन्हीं लाइट्स का रिफ्लेक्शन, ये इंडिया के सबसे लंबे ब्रिज को और ज़्यादा स्पेशल बनाता है। तो ये अपडेट आपको देना था कि अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। बाकी एक और अपडेट देना था, वो था मेरी लाइफ से रिलेटेड। आज अभी जल्दी देना। तो अगर शायद आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में होंगे तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, मैंने शायद यूट्यूब में पोस्ट भी डाला था। तो भैया मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो लिया। तो एक्चुअली भी ये आरती है, शायद आप लोगों ने इसे मेरी वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा। तो हम एंगेज हो चुके हैं। यस, वी आर एंगेज। वो रील नहीं आती वाली। हाँ, तो होपफुली अब ये आपको बहुत जल्दी मेरे सारे व्लॉग्स में देखने को मिलेगी। तो यार मैंने शायद पोस्ट भी डाला था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को वीडियो के थ्रू भी बताया जाए। आफ्टर ऑल ये यूट्यूब फैमिली है, तो सोचा बताना चाहिए। बाकी अब तो चाचा तो ये अपडेट था मेरी लाइफ का, और डोबरा चांटी अपडेट था ट्रैवलिंग का कि अभी हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। बाकी ठीक है, ये आप लोग को बताना था। एंड अभी यहाँ से डोबरा चांटी से ना करीब जो दूरी हम लोग को तय करनी है सेम मुखेम के लिए, वो है 60 किलोमीटर्स। तो ठीक है, फिर जल्दी चलते हैं अब यहाँ से आगे। इन 60 किलोमीटर्स में हमें उत्तराखंड गढ़वाल के कई सारे खूबसूरत विलेजेस देखने को मिलते हैं, जहां एक बड़े पहाड़ पर मुश्किल से 20 मकान का एक छोटा गांव होता है, और पूरे पहाड़ पर खूबसूरती से बनाए गए टेरेस फार्मिंग स्टाइल के ये खेत। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेम मुखेम के बेस एरिया में, यानी मुखेम विलेज में। एंड अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ के बेस एरिया पे, जहाँ से ट्रैक जो है हमारा वो स्टार्ट होता है। मेरे पीछे जो आप लोग को पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, इसी पहाड़ के एकदम टॉप पे है सेम मुखेम नागराजा देवता का मंदिर। और ये मैं चारों तरफ का व्यू आप लोग को दिखाऊं तो ये था स्टे जहाँ पे हम लोग रुके थे। ये एक सरकारी रेस्ट हाउस है, जहाँ पे आपको 1500 से 1000 के बीच में जो है वो रूम मिल जाता है, और यहीं पे हम लोग रुके थे। बाकी इसके चारों तरफ एकदम बड़ा ही प्यारा सा मैदान है।
अब शुरू होती है हमारी पैदल यात्रा और इस यात्रा की मंजिल कहीं इस पहाड़ के घने जंगलों में छिपी है। मंदिर के लिए करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है जो घने जंगलों से होते हुए जाता है। ये ट्रैक छोटा जरूर है मगर खड़ी चढ़ाई से मुश्किल बनाती है। ओके, तो फिलहाल जी अभी हम लोगों ने करीब अपना ट्रैक जो है आधा कंप्लीट कर लिया है एंड अभी हम लोग रुके हैं एक रेस्ट पॉइंट यहाँ पे इन लोगों ने बना रखा है जो कि आई थिंक बारिश वगैरह में काम आता होगा। लेकिन मेन मोटिव जो था यहाँ रुकने का वो मेरे पीछे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अभी यहाँ से एक बहुत ही कमाल का व्यू जो है वो दिखाई दे रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले तो जहाँ से हम लोगों ने ट्रैक जो स्टार्ट करा था ना वो देखो वो पॉइंट है, वहीं मैदान से हम लोगों ने जो है ट्रैक स्टार्ट करा था और अभी काफ़ी हाइट पे हम लोग आ चुके हैं और ये था कुछ यहाँ पे रेस्ट पॉइंट और अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे अपने मंदिर के लिए। लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है यहाँ का नज़ारा। अभी फ़िलहाल यहाँ से पूरी वाइट पीक जो है वो दिखाई दे रही है। ऑल्दो अभी बादल आ चुके हैं ना, लेकिन कुछ जो है अभी भी आप लोग को दिखाई देगी। वो देखो बट वट ब्रेक्स माई हार्ट, यहाँ पे रेस्ट पॉइंट में अभी हम रुके हैं ना, तो इन लोगों ने यहाँ पे लोगों ने रेस्ट पॉइंट को एक्चुअली बना रखा है गार्बेज पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा रश भी नहीं आता, लेकिन इतना ज़्यादा कूड़ा यहाँ पे चारों तरफ फैला है जो देख के काफ़ी बुरा सा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग इतने दूर कुछ लेके आ रहे हैं अपने साथ तो वापस तो लेके जा ही सकते हैं ना, क्यों यहाँ पे गंदगी करना, क्योंकि अच्छा ही लगता है यार। मतलब इतनी प्यारी जगह पे और इतने सारा कूड़ा का बड़ा पड़ा है तो वो देखना बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगता। तो एक रिक्वेस्ट है, मतलब अगर आप कभी आते हैं तो ऐसा कूड़ा ना फैलाएं, अपने साथ अपने कूड़े को जो है वापस लेके जाएं। बाकी यही कहना था और अभी हम यहाँ से चलते हैं मंदिर की तरफ। ओके तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के एंट्रेंस पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्लू रेलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अब बस लास्ट कुछ सीढ़ियाँ हैं एंड हम लोग मंदिर पे होंगे। बाकी ट्रैक के बारे में कहना चाहूँगा कि ट्रैक जो है वैसे तो कहने को सिर्फ 2 किलोमीटर का ही है, लेकिन चढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। बाकी ठीक है, हो गया हमसे ट्रैक एंड अब करते हैं मंदिर के दर्शन। घने जंगलों के बीच बना ये है सेम मुखेम नागराजा मंदिर जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। भगवान कृष्ण और कालिया नाग की स्टोरी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, तो इस मंदिर की कहानी भी उसी स्टोरी से रिलेटेड है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान कृष्ण कालिया नाग को अपनी गलतियों से मुक्त करने के लिए इस जगह पर लाए थे और ऐसे ही बना भगवान कृष्ण और नागराजा का ये मंदिर। जी मंदिर के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं एंड बड़ा ही पीसफुल मंदिर है। चारों तरफ घंटियों की आवाज़ आ रही है, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। तो अभी हम लोगों ने दर्शन यहाँ पे करे एंड अभी इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आगे की तरफ, क्योंकि आगे एक बुग्याल है और आगे एक पत्थर है जिसके बारे में कमाल सी स्टोरी है, वो मैं आप लोग को आगे चल के बताऊँगा। बाकी ठीक है, ये था अपना सेम मुखेम नागराजा देवता का मंदिर। बाकी ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से आगे। हम लोग उस पत्थर की तरफ ही रवाना है, अभी शायद से मेरे ख्याल से पहुंचने वाले हैं। और भाई इतना घना जंगल है ना, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो। मतलब डर लग रहा है कोई जानवर वगैरह आ जाए एक बार के लिए, लेकिन ठीक है, शायद से अभी ना हम लोग पहुंचने वाले हैं। अराउंड 300 मीटर्स हम चल चुके हैं और यहाँ पे चढ़ाई जो है वो कम है अगर कंपेयर करूँ मैं जो मंदिर के लिए चढ़ाई थी। यहाँ तो चढ़ाई है ही नहीं एक्चुअली यहाँ पे, बट हम जंगलों के अंदर से जा रहे हैं।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस पत्थर के पास जिस पत्थर के मैं बारे में आप लोग को बता रहा था। तो यही है वो पत्थर, मेरे पीछे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी कहानी अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके मन में कोई कपट, आपका मन साफ नहीं है तो आप इस पत्थर को नहीं ला सकते। लेकिन अगर आपका मन साफ है और अब एक सच्चे मन से आप चढ़ के यहाँ पे आए हो तो आप एक उंगली से इतना बड़े पत्थर को जो है वो हिला सकते हो। तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा मन साफ है या फिर क्या है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैं ट्राई करूँगा, वो भी इस उंगली से, ऐसा बोलते हैं कि इस उंगली से हिलाना पड़ता है। तो ट्राई करते हैं। हिल रहेगा, हिल तो रहा है। तो भाई ये देखो भाई, पूरा इतना बड़ा पत्थर जो है वो हिल रहा है। ये कमाल था कि इतना बड़ा पत्थर जिसका वजन शायद हजारों किलो में होगा, वो सिर्फ एक उंगली से हिल रहा था। पिछले कई सालों में मैं पहाड़ों में ट्रैवल कर रहा हूँ और पहाड़ों की सबसे खूबसूरत बात जो मैंने महसूस करी है वो ये है कि हर पहाड़ की अपनी एक कहानी होती है और इन कहानियों से जब आप कनेक्ट करते हो तो यात्रा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है।